Good morning, dear students. How are you all? So, dear students, in the last chapter, we have read about adaptation in plants. That how plants make themselves to deal with the environment, how they survive in a particular environment, right? वो कैसे कोप अप करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दे डेवलप इन देयर सेल्फ के वो वहाँ पर जी सकें. सो जस्ट लाइक दैट वी हैव अडेप्टेशन इन एनिमल्स. लाइक व्हाट आर द स्पेसिफिक फीचर्स एनिमल्स आर हैविंग इन देयर हैबिटेट. वो अपने उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर रहने के लिए वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग. So let's start with this chapter. So first of all, you can see a small activity here. Can you see the animals hiding in this picture? Name them by unscrambling the letters. So there are scrambled letters are there, and you are to observe the picture, and you are to identify the animal and write the name over here. So let's start the chapter. Animals are found all over the world. Some animals live in hot places and some live in cold places. Some live in high mountains while some live in deep oceans. So the natural surrounding where an animal lives is called its habitat. So what habitat is? Habitat is a particular natural surrounding where an animal lives. अब देखो बच्चों, कुछ एनिमल्स होते हैं जो एनिमल्स मतलब दुनिया में आपको हर जगह दिख जाते हैं, राइट. कुछ एनिमल्स जो हैं वो ठंडे इलाकों में रहते हैं, कुछ गर्म इलाकों में रहते हैं, जैसे रेगिस्तान वगैरह हो गए. कुछ माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं, कुछ प्लेन एरियाज़ में रहते हैं, राइट. अब हम पंजाब में प्लेन एरियाज़ में रहते हैं तो यहाँ पर एनिमल्स कुछ पाए जाते हैं. सो एक एनिमल की जो नेचुरल सराउंडिंग होती है जहाँ पर वो रहता है उसको हम क्या कहते हैं? हैबिटेट. So you should know the meaning of habitat. So as the living conditions in different habitats are different, the animals living in a particular habitat have to adapt themselves to live in their habitat. Now because देखो बेटा, डिफरेंट जगह पर जो कंडीशंस होती हैं, जो वेदर की कंडीशंस होती हैं, जो इन्वायरमेंट की कंडीशंस होती हैं, तो वो डिफरेंट होती हैं. सो अगर एक एनिमल ने उस पर्टिकुलर एरिया में रहना है तो उसे वहाँ की वो सारी चीज़ें जो हैं अडेप्ट करनी पड़ेंगी, मतलब अपने आप में उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा उसको. अगर वो कोई ठंडे इलाके में रह रहा है तो वहाँ की ठंड जो है उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी. अगर वो किसी गर्म इलाके में रहता है तो वहाँ की गर्मी उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, राइट. सो ही हैज़ टू मीन्स इट हैज़ टू अडेप्ट दोज कंडीशंस. So for animals, adaptation means having certain body parts or behaviors that help them to survive and thrive in their surroundings. So वो adaptation कैसे करते हैं? Adaptation वो करते हैं मतलब उनके जो body parts हैं वो इस तरीके से develop हो जाते हैं, या उनकी कुछ behavioral कुछ characteristics ऐसे हो जाते हैं, उनके behavior ऐसा हो जाता है कि वो अपने उस surrounding में survive कर पाते हैं. It takes many years for animals to adapt themselves to their surrounding. और ये कभी भी एकदम अचानक से नहीं होता है बेटा, इसमें बहुत साल लगते हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है. So first is adaptation to habitat. So depending upon whether an animal lives on land, water or air, it possesses various features which enable it to survive in its own habitat. So depending upon के वो मतलब धरती पे रहता है या पानी में रहता है या हवा में रहता है, सो उसी तरह के उसके जो है फीचर्स डेवलप हो जाते हैं जो उसके लिए सर्वाइव करना इजी बना देते हैं. सो फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. सो एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? जो लैंड पे रहते हैं, लैंड एनिमल्स. So lions, tigers, horses, dogs and cats are some of the terrestrial animals. Their body is suited to live on land. Accordingly, they show different adaptive features. So
लैंड वाले एनिमल्स हो गए लाइक लायंस, टाइगर्स, हॉर्सेस, डॉग्स, ये सभी लैंड एनिमल्स हैं, इनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। उनके जो बॉडी फीचर्स हैं वो इस तरह की होती हैं कि वो धरती पे रह सकें। सो लैंड एनिमल्स ब्रीथ एयर डायरेक्टली फ्रॉम एटमोसफेयर, सो मोस्ट ऑफ देम हैव लंग्स। सो इंसेक्ट्स डू नॉट हैव लंग्स, दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी सरफेस। सो अब क्योंकि इन एनिमल्स को लैंड पे रहना होता है, हवा में सांस लेनी होती है, तो इसलिए उनके लंग्स हैं। और जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनके लंग्स नहीं होते हैं, उनकी बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको स्पाइरिकल्स कहते हैं, और वो उन्हीं स्पाइरिकल्स की हेल्प से सांस लेते हैं। सो लैंड एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स विच कीप देम अवेयर ऑफ द presence of food or dangers around them. So जो लैंड एनिमल्स होते हैं उनके सेंस ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। सेंस ऑर्गन्स बेटा कौन कौन से होते हैं? येस, इट इज़ आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। सो ये सेंस ऑर्गन्स उनके बहुत अच्छे डेवलप्ड होते हैं, और इन्हीं की मदद से वो सेंस कर सकते हैं कि खाना किधर है और उनके आसपास कोई ख़तरा तो नहीं है, तो वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से सेंस कर सकते हैं और अपने आप को बचा भी सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एनिमल्स इन प्लेन्स। सो मोस्ट एनिमल्स विच लिव ऑन hard land surface like forests and grasslands, they have strong legs to run fast. This helps them to catch their prey or run away from their enemies. सो एनिमल्स जो प्लेन्स में रहते हैं, लाइक किसी जंगल में हो गए या किसी मैदानी घास के मैदान में रहते हैं, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनकी लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे कि हॉर्स, उनकी लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ताकि वो बहुत तेज़ी से दौड़ सके। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ काउ। सो इनकी लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ताकि वो इजीली भाग सकें या फिर दौड़ के शिकार कर सकें। Grass-eating animals like horses and cows have toes in the form of hoofs which help them move on soft and wet land. So जो grass-eating animals होते हैं like horses and cows, इनके पैरों में जो पंजे होते हैं उनको हम hoofs कहते हैं। hoofs जो एक चौड़े पंजे की तरह होते हैं, और ये इनकी हेल्प करते हैं किसी वेट लैंड पे या सॉफ्ट लैंड पे चलने में। हमारे लिए ऐसी लैंड पे जो गीली हो या सॉफ्ट हो, उस पे चलना हम इंसानों के लिए मुश्किल होता है क्योंकि हमारे हूफ्स नहीं है, हमारी सिंपल फीट है। लेकिन इन एनिमल्स के लिए चलना इजी है क्योंकि इन्होंने ये चीज़ अडेप्ट कर ली है। इन्होंने अपने जो फीट हैं, जो टोज़ हैं, वो डेवलप कर लिए हैं हूफ्स में। Next is burrowing animals like rabbits and moles have sharp claws to dig the ground and make burrows. So जो burrowing animals होते हैं like rabbit हो गया या moles हो गए, जो मतलब ऐसे उछल के चलते हैं, है ना, उनके जो पंजे होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसे खड्डे खोदने होते हैं ज़मीन में, तो उनके पंजे बहुत तेज़ होते हैं ताकि वो वहाँ पे खड्डे खोद के बरोज बना सके और उनमें रह सके। स्नेक्स लिव इन नैरो होल्स इन एंट हिल्स, ट्रीज और होल्स मेड बाय अदर एनिमल्स। They do not have legs. They move by pushing against the ground with their tough scales. So जो snakes होते हैं उनकी स्किन बहुत शार्प, बहुत टफ होती है, उस पर पपड़ी जैसी स्केल्स होती है, तो वो कैसे चल पाते? क्योंकि उनकी लेग्स नहीं होती हैं, तो उनकी आउटर स्किन इतनी हार्ड होती है कि वो इजीली ज़मीन पे रेंग सकते हैं, और छोटे छोटे जो होल्स होते हैं लाइक एंट हिल्स होते हैं या ट्रीज़ हो गए या कोई ज़मीन के होल्स होंगे, उनमें वो रह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एनिमल्स इन माउंटेन्स। सो एनिमल्स लाइक माउंटेन गोट्स एंड याक्स दैट लिव इन कोल्ड कंडीशंस of high mountain have a thick coat of hair to protect themselves against the severe cold. Mountain goats are sure-footed. They can run up vertical rocks and can sit on very narrow ledges. So जो mountain animals होते हैं like जो पहाड़ी बकरी हो गई या याक्स हो गए, आपने कभी देखा होगा,
इस जानवर को अगर आप कभी किसी माउंटेन एरिया में गए होंगे, दिस इज़ कॉल्ड याक। सो ये जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ये इतने ठंडे इलाके में रह रहे होते हैं, तो इन्होंने अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर लिया है कि इनकी बॉडी पे इतना ज़्यादा थिक फर कोट होता है, मतलब इतना थिक कोट होता है बालों का कि इनको ठंड से बचा के रखता है। और इसके अलावा जो माउंटेन गोट्स होती हैं उनके श्योर फुटेड होते हैं, मतलब उनके पंजे इस तरीके के होते हैं कि वो एक खड़ी चट्टान पे भी सीधा चढ़ पाते हैं। एक छोटी नुकीली चट्टान पे भी वो आराम से चढ़ पाते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल्स इन डेजर्ट्स। Camel is the best example of desert adaptation. It has broad padded feet to walk comfortably on sand. After the camel eats food, the extra food and water changes to fat and gets stored in the camel's hump. So here we can see this picture of camel, and it is the best example of adaptation in desert. इस एनिमल ने अपने आप को डेजर्ट में रहने के लिए इतने अच्छे से उसने अडेप्टेशन की है। इसकी बॉडी का एक एक पार्ट जो है वो इसी तरीके से डेवलप हुआ है कि वो उसे डेजर्ट में रहने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स हिम टू सर्वाइव इन डेजर्ट। जो इसके फीट हैं, जो इसके पंजे हैं, वो इतने चौड़े होते हैं और इस तरीके से बने होते हैं कि ये फिसलती हुई रेत पे भी आराम से चल सकता है। जो ये एक्स्ट्रा खाना खाते हैं वो इनके हम्प में जाके स्टोर हो जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की किल्लत होती है, पानी बहुत कम होता है, तो एक्स्ट्रा पानी भी ये अपने हम्प में जो है स्टोर करके रख सकते हैं। दिस इज़ वाई अ कैमल कैन गो ऑन फॉर डेज विदाउट फूड एंड वाटर। और इसी वजह से, क्योंकि वो अपनी बॉडी में फूड और पानी स्टोर करके रखते हैं, तो वो कई दिनों तक बिना खाए या बिना पानी पिए रह सकते हैं। Camels have long thick eyelashes to keep them safe from sand during sandstorms. They are also able to close their nose during a sandstorm. Even जो इनकी eyelashes होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि अगर कोई सैंडस्टॉर्म आए, मतलब रेतीला तूफान आए, तो वो रेत जो है इजीली इसकी आंखों में नहीं जाती। इवन के ये इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि ये अगर रेतीला तूफान आए तो अपनी नोज़ को भी इवन के बंद कर सकता है। To beat the daytime heat, many desert animals such as desert rats come out in search of food only during the night time. Some animals stay inside their holes during the hot summer months without eating any food. This long period of summer sleep is known as sestivation. So बच्चे जैसे कि इस रेगिस्तान में ऐसे चूहे भी होते हैं जो, क्योंकि दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, राइट। सो इस वजह से वो दिन के टाइम पे खाना शिकार करने के लिए या खाना खाने के लिए नहीं निकलते और रात के टाइम निकलते हैं। और ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो कई महीनों, जितने भी गर्मियों के महीने होते हैं, हॉट समर मंथ्स होते हैं, सो कुछ एनिमल्स पूरे हॉट समर मंथ्स जो हैं सिर्फ अंदर, मतलब ज़मीन में ही वो छुप के सारे जो हॉट समर मंथ्स है वो निकाल देते हैं, और जब मौसम ठंडा होता है और तभी वो बाहर निकलते हैं और इतनी देर वो सोते रहते हैं, और इसको एस्टिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज एनिमल्स इन कोल्ड एंड स्नो बाउंड रीजन्स। द स्नो लेपर्ड विच lives in the snowy mountains of the Himalayas has a thick white coat of hair on its body. अब ठंडे इलाकों में या जहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर जो है एनिमल्स कैसे रहते हैं, जैसे कि स्नो लेपर्ड जो है, स्नो लेपर्ड उसके शरीर पे एक थिक वाइट कोट होता है बालों का, जिसकी वजह से वो हिमालयस की ठंड में भी बचा रहता है। And the polar bear and polar fox that live in the ice-bound Arctic polar region also have thick white fur on their body. So जो polar bears होते हैं या polar fox होती है, उनकी बॉडी पे बहुत ही मोटा एक फर कोट होता है, बालों का कोट होता है, जिसकी वजह से वो इतनी ठंड में बचे रह सकते हैं। वो Next, the fur not only protects them from the severe cold, but the white color also makes them less visible against the white background. This helps them to approach their food without being noticed. और जो कोट का वाइट कलर होता है उसकी वजह से ना सिर्फ वो ठंड में बच सकते हैं, बल्कि वाइट होने की वजह से जो
वाइट कलर की स्नो है उसमें भी वो इजीली अपने आप को छुपा सकते हैं और अपने शिकार के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक जा सकते हैं. एंड एनिमल्स लाइक सील्स, walruses एंड penguins have a thick layer of fat called blubber which keeps their body warm in cold freezing conditions. और जो सील एंड वॉलरस होते हैं इनकी बॉडी आप देख सकते हो कि इस पे कोई फर नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी पे इतनी मोटी जो है फैट की एक लेयर होती है जिसे हम ब्लबर कहते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को ठंड में बचा सकते हैं. मोस्ट बर्ड्स सर्वाइव द विंटर बाय गोइंग टू वार्मर प्लेसेस. दिस इज़ कॉल्ड माइग्रेशन. अब जो ठंडे इलाके में पक्षी होते हैं, जब वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो उन महीनों में उड़ के किसी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर कंपैरेटिवली थोड़ी जो है गर्मी होती है, जो वो बर्दाश्त कर सकते हैं. तो इस प्रोसेस को माइग्रेशन कहते हैं. दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल होम्स व्हेन द विंटर इज़ ओवर. और जब ठंड ख़त्म हो जाती है तो वो वापस अपने एरिया में चले जाते हैं. Frogs, snakes, lizards and many insects survive the winter by going into a long period of rest. They do not eat or drink during this period. They keep lying in a safe place like a cave, hole or burrow to save energy. This period of winter sleep is called hibernation. So ऐसे इंसेक्ट्स या लिजर्ड्स या स्नेक्स या फ्रॉग्स ये ठंड में अपने आप को किस तरीके से बचाते हैं. ये क्या करते हैं कि पूरे ठंड में ये किसी खड्डे में या ज़मीन के अंदर या किसी गुफा में अपने आप को छुपा लेते हैं और सारी सर्दियाँ ये वहीं आराम से लेटे रहते हैं और अपनी एनर्जी को सेव करके रखते हैं. ना ये कुछ खाते हैं ना ये कुछ पीते, बस वहाँ पर वो रेस्ट करते रहते हैं. और जब सर्दियों का मौसम चला जाता है तब ये बाहर निकल आते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन. नेक्स्ट इज arboreal animals. So animals which spend a lot of time on trees are called arboreal animals. Arboreal animals वो animals होते हैं जो बहुत सारा टाइम जो है पेड़ों पर गुजारते हैं. Their body is suited to live in trees. और उनकी बॉडी जो है वो भी इसी तरीके की होती है कि वो दरख्तों पर रह सकते हैं. They have long and strong limbs with sharp claws to climb the trees. So उनके जो limbs हैं वो बहुत strong होते हैं, बहुत long होते हैं. उनके जो claws हैं वो बहुत sharp होते हैं ताकि वो पेड़ों को easily catch कर सकें. The monkey and the chameleon have long tails to grip the branches. और जो monkeys and chameleons होते हैं उनकी जो tails हैं वो ऐसी होती हैं, लंबी होती हैं और sharp होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती है कि उनकी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है. द टेल्स ऑल्सो हेल्प द अर्बोरियल एनिमल्स टू बैलेंस देयर बॉडी. और ये टेल्स उनको जो है बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करती है. यू कैन सी अ मंकी who spends most of his time on tree only. Next is aerial animals. So the animals that can fly in the air are called aerial animals. So aerial animals कौन से animals होते हैं? जो हवा में रहते हैं, उड़ते हैं. Birds and bats fly in the air. Birds have wings to fly. They also have hollow bones which make their body light and help them fly. So animals जो aerial animals हैं या birds हैं, ऐसी क्या उनकी adaptations है जिसकी वजह से वो उनके लिए ईजी हो जाता है हवा में रहना? एक तो बेटा उनके विंग्स होते हैं और दूसरा उनकी जो बॉडी है, जो बोन्स हैं वो खोखली होती हैं, हॉलो होती हैं. बैट्स आर नॉट बर्ड्स. बैट्स जो है वो बर्ड्स नहीं है, दे आर मैमल्स. उनको हम मैमल्स कहते हैं, वो बर्ड्स नहीं हैं. दे डू नॉट हैव ट्रू विंग्स. देयर विंग्स आर मेड ऑफ फ्लैप्स ऑफ स्किन. सो बैट्स जो है वो बर्ड्स की कैटेगरी में नहीं आते, उनको हम मैमल्स कहते हैं. इनके जो विंग्स हैं वो नॉर्मल विंग्स की तरह नहीं होते हैं जैसे आम पक्षियों के विंग्स होते हैं फैदर के, वो बल्कि एक फ्लैप, इट इज़ अ फ्लैप ऑफ स्किन, मतलब ये एक तरह की स्किन से ही बने होते हैं. मैनी इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव विंग्स विच हेल्प दैम फ्लाई इन द एयर. सो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, लाइक यू कैन सी दिस हाउस फ्लाई, इट हैज़ ऑल्सो विंग्स. सो इनके जो है विंग्स होते हैं और विंग्स में ये विंग्स की वजह से ये हवा में
हवा में फ्लाई कर सकते हैं। सो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है और स्टडी करना है। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।